हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अब हम परिवर्तन का आखिरी पद्यांश पढ़ेंगे, अंतिम पद्यांश है ये आपके हिंदी में। चलिए देखते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नैनोन्मीलन, निखिल उत्थान पतन। अहे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जगह बिछत वक्षस्थल पर। शतशत फेनोच्छ वसित स्फीत फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। चलिए पहले बच्चों शब्दार्थ देखते हैं। निष्ठुर, निष्ठुर का है कठोर। तांडव नर्तन यानी प्रलयकालीन नृत्य, जैसे भगवान शिव तांडव करते थे प्रलयकालीन। विवर्तन माने फैलाव या परिवर्तन। नैनोन्मीलन नेत्रों का खोलना और बंद होना। लक्ष्य माने लाखों, निखिल माने संपूर्ण, अलक्षित माने अदृश्य, बिछत माने घायल, फेनोच्छ्वसित माने फेन उगलते, स्फीत माने व्यापक, फूतकार माने फुंकार, घनाकार माने मेघों का आकार यानी मेघों से परिपूर्ण, गरल दंत जहर का दांत, कंचुक केंचुकी, कल्पांतर एक कल्प के बाद दूसरे कल्प का आगमन, विवर बॉबी या बिल, वक्र कुंडल गोल कुंडली, दिगमंडल दिशाओं का घेरा। चलिए प्रसंग देखते हैं। यहाँ परिवर्तन को विनाशक और सर्पों के राजा वासुकी के समान भयानक सिद्ध किया गया है। पंत जी कहते हैं कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है ना। विश्व का करुण विवर्तन क्या होता है? जब तुम तांडव करते हो, प्रलयकारी नृत्य करते हो, तो विश्व का क्या होता है? पतन हो जाता है ना। तांडव नृत्य जो होता है उसके भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होते हैं, है ना, निखिल उत्थान पतन, यानी कि संसार में जो उत्थान पतन होते हैं वो कैसे होते हैं? तुम्हारा ही नैनोन्मीलन निखिल उत्थान पतन, तुम्हारे ही आँखों के खुलने और बंद होने से उत्थान पतन होते हैं। इस संसार में जो भी उत्थान पतन होते हैं वो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने से होते हैं। आगे कहते हैं, अहे वासुकी सहस्राफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, चिन्ह निरंतर, कि हे सहस्र फनों वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के छोड़ रहे हैं जग के बिछत वक्ष स्थल पर, यानी कि जो तुम्हारे लाखों चरण हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य हैं, वो इस संसार के घायल वक्ष स्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चले जा रहे हैं, है ना। शत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुतकार भयंकर, और तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई, सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें कैसी हैं? घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, यानी कि संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती है। हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विबर वक्र कुंडल दिगमंडल, कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु ही तुम्हारा जहरीला दांत है, दो कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केंचुली है, ये समस्त संसार जो मानो तुम्हारे रहने की बॉबी यानी बिल है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारी गोलाकार कुंडली है। चलिए एक बार फिर से व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम प्रलयकालीन तांडव नृत्य करते हो तो उस भंवर में फंसकर इस विश्व का करुण अंत हो जाता है। इस संसार में जो उत्थान पतन होती हैं, क्रांतियाँ होती हैं, वे मानो तुम्हारे नेत्रों के खुलने और बंद होने के साथ ही होती हैं, अर्थात तुम्हारे नेत्र खोलने पर उत्थान
और बंद करने पर पतन होता है। आगे पंत जी कहते हैं कि हे सहस्र फन वाले वासुकी, तुम्हारे लाखों अदृश्य चरण इस संसार के घायल वक्षस्थल पर निरंतर अपने चिन्ह छोड़ते चलते हैं। तुम्हारी विष के झागों से भरी हुई और सारे विश्व को अपनी लपेट में ले लेने वाली सैकड़ों भयंकर फुंकारें इस संसार के मेघों के आकार से परिपूर्ण आकाश को निरंतर घुमाती रहती हैं। परिवर्तन रूपी वासुकी आगे संबोधन करते हैं कवि पंत जी कि हे परिवर्तन रूपी वासुकी, मृत्यु हुई तुम्हारा जहरीला दांत है। 2 कल्पों के बीच का समय ही मानो तुम्हारी केंचुली है। ये समस्त संसार ही मानो तुम्हारे रहने की बॉबी है यानी बिल है, और दिशाओं का घेरा ही मानो तुम्हारा जो गोलाकार है, तुम्हारी जो गोलाकार कुंडली है वो क्या है, दिशाओं का घेरा है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। परिवर्तन को वासुकी के रूप में प्रस्तुत करके उसका भयंकर रूप चित्रित किया गया है। भयानक विषय के अनुरूप ही कठोर ध्वनि वाली शब्दावली प्रयुक्त हुई है। शब्दों की ये ध्वनि भावों की व्यंजना में पूर्ण सहायक सिद्ध हुई है। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार कौन कौन से हैं? सांगरूपक, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा। रस भयानक, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना, गुण ओज, छंद स्वच्छंद। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। अब ये परिवर्तन पद्यांश हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।